हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गरिमा, आप सबके लिए एनर्जी बेस्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ना कोई पाइल्स यहाँ पर है, ना कोई ग्रुप यहाँ पर है, डायरेक्टली आपको स्प्रेड दे दिया गया है। सो गाइज़, ये एनर्जी की रीडिंग होने वाली है। यहाँ पर मैं जो देखने वाली हूँ वो ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी में अभी-अभी किसी पर्सन ने एंट्री ली है, कोई नया-नया आकर्षण आपको महसूस हो रहा है किसी के प्रति, या फिर नया-नया प्यार है आपका, तो उस रिलेशनशिप में आपको आगे बढ़ना चाहिए या नहीं? उस रिलेशनशिप की मैच्योरिटी लेवल पर जा कर के क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं और आउटकम क्या रहने वाला है, इसके बारे में मैं यहाँ पर डिटेल से देखने की कोशिश करूँगी। गाइस, कीप इन माइंड कि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ पर सिर्फ एक स्प्रेड है, तो जिससे रेजोनेट होगी सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को आप लीजिएगा और वही पर्सन इस रीडिंग को आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर मैं एक नया पैशन देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली खुद को ड्रॉन फील कर रहे हैं आप लोग उस पर्सन की तरफ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स 2 बार आया है। एक तरीके का इन्फैचुएशन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। एंड इस समय तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चारों तरफ तितलियाँ ही तितलियाँ उड़ रही हैं, समथिंग लाइक दैट यहाँ पर मुझे रिसीव हो रहा है आपके स्प्रेड से। यहाँ पर न्यू लव का कार्ड भी इस बात की ओर इंडिकेट कर रहा है कि अभी अभी एक हलचल सी मची है आपके दिल में, आपके दिमाग में, एंड पूरे दिन शायद आप उनके ही बारे में सोच रहे हैं। काफ़ी पॉजिटिव स्प्रेड तो ये मुझे रिसीव हुआ है, बस कुछ बातों का ख्याल यहाँ पे रखना है। थ्रू आउट द रीडिंग मैं आपको गाइडेंस देती रहूँगी। ये एक छोटी सी रीडिंग है, तो इसे पूरी देख लीजिएगा। ये जो पर्सन है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, अपनी लाइफ के एक ब्रेक थ्रू की पोजीशन पर पहुँच चुका है। कुछ सैड सा पर्सन है, कुछ सैड सी लड़की है। ये भी मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ इस पर्सन के लिए कि अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा खुश ये पर्सन मुझे नहीं दिखते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज़ कि प्रीवियस टाइम्स में इनके रिलेशनशिप्स ब्रेक हुए हैं एंड उस चीज़ ने इनको काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है एंड थोड़े से हेजिटेंट है आगे एक रिलेशनशिप में प्रोसीड करने के लिए। तो अभी मैं देख पा रही हूँ कि फ्रेंडशिप के लेवल पर ही हो, मोर ऑफन ये बेस्ट फ्रेंड की कंडीशन भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे रिविलेशन नहीं है। कई लोगों के लिए अभी तक एक्सप्रेशन नहीं आया है, एक्सप्रेस नहीं किया गया है अपने फीलिंग्स को, अपने एक्सप्रेशंस को, अपनी भावनाओं को अपने पर्सन के लिए। ये जो पर्सन है अपने आप को लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, यानी कि बहुत डिफेंसिव पर्सन मुझे लगते हैं। एंड अगर आप इन्हें एक डायरेक्शन में ले जाना चाहो या इनसे पूछना चाहो, इनके दिल की बात को जानना चाहो, तो ये अक्सर टॉपिक को बदल देते हैं या फिर उस जगह से निकल जाते हैं या फिर उस पर बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, या इस तरीके से हम तुम्हें नहीं देखते, या हम बाद में इसके बारे में सोचेंगे, अभी और समय निकलने दें। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी ही वाइब्स मुझे आपके पर्सन की या जिसके लिए आप देख रहे हैं उनके लिए रिसीव हो रही है आपके स्प्रेड से। क्या आपको इस पर्सन के लिए आगे बढ़ना चाहिए? सो गाइज़, यहाँ पर आपके लिए कार्ड आया है वर्थ वेटिंग फॉर। मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा समय इनके साथ लगेगा, इस पर्सन के साथ, क्योंकि मेंटली काफ़ी ज़्यादा परेशान मुझे ये पर्सन लग रहा है। एंड ये परेशानी यहाँ पर इनके 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स के कार्ड से आ रही है। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान ये व्यक्ति है, जो भी है। जो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हुई हैं वे इनकी फैमिली से भी रिलेटेड है एंड इनके प्रीवियस रिलेशनशिप से भी रिलेटेड है, अगर रिलेशनशिप रहा है तो। अदरवाइज़ फैमिली से रिलेटेड भी यहाँ पर मुझे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं। ये भी मैं देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि प्रीवियस रिलेशनशिप में उन्हें धोखे मिले हैं, इस वजह से ट्रस्ट का इशू इस पर्सन का है। एंड ये आगे प्रोसीड करने से पहले अच्छी तरीके से ये देखना चाहते हैं कि अब जिसके साथ रिलेशनशिप में जाएंगे वो स्टेबल पर्सन होगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर का कार्ड है। सो ये जो पर्सन है ये अपने लिए एम्परर की एनर्जी ढूंढ रहे हैं, यानी कि लव से भी ज़्यादा ये अपने लिए सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सीख कर रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि अगर आप इन्हें स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी या एक कमिटेड रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे तो ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने लिए कार्ड्स देख रहे हो 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स का। नाउ ये जो कार्ड है, ये दोनों ही कार्ड मैरिज के कार्ड हैं, शादी के कार्ड हैं, एक फुलफिलमेंट के कार्ड हैं, एक ऐसे रिलेशनशिप के कन्वर्ट होने के कार्ड हैं जहाँ पे जो प्यार है वो ग्राउंडेड है, वो बेस है, वो फाउंडेशनल है। तो ये पर्सन, जैसा मैं आपसे कह रही थी कि फ्रेंडशिप से ज़्यादा, लव से ज़्यादा ये पर्सन अपने लिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और अपने घर की तलाश कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं जो इन्हें सिक्योर फील करा सके, कि वो इन्हें कभी डिसीट नहीं करेंगे, वो इन्हें कभी धोखा नहीं देंगे। ये ऐसे पर्सन की तलाश कर रहे हैं। अगर आप भी
ऐसे ही रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं तो आप इस रिलेशनशिप में प्रोसीड कर सकते हैं। काफ़ी डिफेंसिव पर्सन मुझे ये लगता है, काफ़ी प्रोटेक्टिव पर्सन ये लगता है, ये लगती है। एंड मुझे ये भी लगता है कि छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी घबरा जाते हैं या घबरा जाती हैं। इसके अलावा अगर आप इनके बारे में और ज़्यादा डेप्थ में जानने की कोशिश करो, इनके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करो, तो उसे जल्दी जानने नहीं दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी हिडन हैं, इनका रिवीलेशन आपकी लाइफ में होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। यहाँ पे आप इसे डिवाइन पर छोड़ दीजिए, जब रिवील होना होगा तब होगा। यानी कि ये पर्सन कन्फेस करेगा लेकिन अभी नहीं करेगा, थोड़ा समय ये पर्सन लेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, अभी अपने आप को बचा करके चल रहा है या चल रही है ना। यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स आए हैं पॉल द वेनेटियन के, और इस कार्ड के थ्रू जो मैसेज आपको दिया जा रहा है वो है एक्सपीरियंसिंग ग्रेस। यानी कि अभी अपने रिलेशनशिप को बहुत जेंटली लेकर के चलना आपके लिए सही होगा। अगर आप इस आकर्षण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि इस पर्सन की तरफ खुद को ड्रॉन फील करते हो, काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर आपका कंट्रोल नहीं रह रहा है, या परेशान अपने आप को महसूस करने लगे हैं कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, तो आपके लिए जो गाइडेंस यहाँ पर है पॉल की तरफ से वो ये है कि आप इस समय ग्रेसफुली इस रिलेशनशिप को, इस फ्रेंडशिप को लेकर के चलिए। और फेथ का कार्ड यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ट्रस्ट रखिए, डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, चीज़ें अपने समय पर यहाँ पर होंगी। एक और यहाँ पर जो मैं इस पर्सन की हैबिट देख पा रही हूँ वो ये है कि अपने आप को आइसोलेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं एंड सबसे ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। थोड़े इंट्रोवर्ट नेचर का भी ये पर्सन मुझे लगता है। पर्सन बाय हार्ट काफ़ी अच्छे हैं, अच्छी हैं, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, बट ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति का जो इन्हें स्टेबिलिटी दे सके, एंड ये इनकी प्रायोरिटी है। यस, अगर इन्हें रिलेशनशिप चाहिए अब तो कमिटेड चाहिए, क्योंकि पहले इन्हें काफ़ी धोखा मिला है। एंड ये भी मैं देख पा रही हूँ कि इनकी फैमिली की जो सिचुएशन रही है, वहाँ पे जो रिलेशनशिप रहे हो, चाहे इनके पेरेंट्स के रहे हो या बाकी लोगों के रहे हो जो कपल में थे, उनके रिलेशनशिप को देख करके ये काफ़ी डर चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर इन्होंने झगड़े देखे हैं, वहाँ पर भी इन्होंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिसकी वजह से किसी रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले काफ़ी ज़्यादा वेरिफिकेशन टाइप ऑफ चीज़ें कर रहे हैं। यानी ट्रस्ट की कमी यहाँ पर दिख रही है मुझे आपके पर्सन के लिए। उनके माइंड में है, जल्दी भरोसा नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं अभी बाद में बात करेंगे, बाद में सोचेंगे, क्योंकि मून का कार्ड यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म के बारे में बता रहा है। इसी वजह से ये पर्सन उस इंटेंसिटी से इस आकर्षण को, इस अट्रैक्शन को महसूस नहीं कर पा रहे हैं जितनी इंटेंसिटी आपके अंदर है, जितना पैशन आपके अंदर है। इस पर्सन को थोड़ा समय लगेगा, ये मैं आपको बता रही हूँ आपके कार्ड की वजह से। स्प्रेड आपका ऐसा आया है जो ये बता रहा है कि जो यहाँ पर आउटकम है वो काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड यहाँ पर आपके लिए है, 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ऑलरेडी सबसे अच्छे कार्ड हैं आपके लिए। बट जो चीज़ें आपके लिए इस पर्सन की तरफ से हैं वो रिवील होने में थोड़ा सा समय लेंगी, थोड़ा सा वक्त ये पर्सन लेगा अपने आप को ओपन अप करने में और अपनी भावनाओं को जाहिर करने में, ना आपके प्रति अपनी भावनाओं को डेवलप करने में भी। तो आपको पेशेंस के साथ काम लेना होगा अगर आप इस पर्सन के साथ अपनी आगे की लाइफ के बारे में इमेजिन कर रहे हैं या कर रही हैं ना। यहाँ पर मैजिकल गेटवे का कार्ड आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रखा हुआ है आपके सामने ही। एंड इस पर्सन को थोड़े करेज की ज़रूरत है, थोड़े साहस की ज़रूरत है, क्योंकि एक नए रिलेशनशिप में एंटर करने से पहले काफ़ी डर रहे हैं। इसीलिए आप अगर इनका ट्रस्ट जीत लेंगे या जीत लेंगी तो इनके लिए आगे बढ़ना आसान हो जाएगा। अभी ज़रूरी है कि इनका विश्वास जीता जाए, क्योंकि इनकी जो प्रीवियस लाइफ है, मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया है, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रही है। तो एक बार जब ट्रस्ट टूट जाता है तो दोबारा से ट्रस्ट कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। एंड इसी वजह से ये पर्सन, मैंने आपसे कहा कि किसी ब्रेक थ्रू की सिचुएशन में है, एंड ये ब्रेक थ्रू ये करना चाहते हैं, अपनी नेगेटिविटी से और अपने पास्ट से ये बाहर निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट इनको कोई ना कोई चीज़, इनके खुद के थॉट्स इनको रोक देते हैं आकर के, और इसी वजह से आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। अब आपको क्या करना है यहाँ पे? मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया है कि अगर आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। एंड आपके अंदर की जो फीलिंग्स हैं
अगर आप उन्हें कन्फेस करना चाहते हैं तो एस के कार्ड यहाँ पे 3 बार आए हैं, आप कन्फेस कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उधर से इतना रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टैरो की और ओरेकल की गाइडेंस आपके लिए ये है कि आपको थोड़ा समय इंतज़ार करना चाहिए, इनके बारे में और जानना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए और इनके साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट होना चाहिए। जब आप इनके इमोशनल लेवल पर इनसे कनेक्शन बना लेंगे तो उसके बाद आपके लिए आगे बढ़ पाना काफ़ी आसान हो जाएगा। सो ये सारी वाइब्स मुझे आपके पर्सन की रिसीव हो रही थी, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे उनकी रिसीव हुई है मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। गाइज़, ये जो रीडिंग है ये प्रोसीजन में होगी, यानी कि अभी मैंने पहली गाइडेंस दी है, यहाँ पर पहली रीडिंग दी है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट मैं लेकर के आऊँगी कुछ समय के बाद, जहाँ पर मैं फिर से चेक करूँगी कि अब एनर्जी यहाँ पर क्या है आपके पर्सन की या इस न्यू अट्रैक्शन की। नाउ अगर आपको किसी और टॉपिक पर ऐसी एनर्जी रीडिंग चाहिए जहाँ पे आपको एनर्जी या वाइब्स के बारे में पता करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं आपके लिए वो रीडिंग यहाँ पे प्रिपेयर कर दूँगी। सो माय ब्यूटीफुल सोल्स, आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, गाइड किया होगा। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।